विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम आगे वाला लोक देवता क्या पढ़ेंगे? देव बाबा। देव बाबा, देव बाबा, इसके बारे में देखो साहब। देव बाबा के बारे में, देव बाबा के ऊपर 5 या 6 कॉन्सेप्ट हैं साहब। पहला है कि इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। मंदिर, इनका मंदिर है साहब नगला जहाज। स्थान है कहाँ पर? वेर, तहसील भरतपुर। यहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है देव बाबा का। ठीक है। दूसरी बात देखो साहब, इनके उपनाम क्या हैं? उपनाम है इनके ग्वालों के पालन हार, और दूसरा उपनाम है कष्ट निवारक देवता। ठीक है, कष्ट निवारक देवता। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है साहब, यदि आपसे पूछे कि कुष्ठ निवारक देवता, तो कुष्ठ निवारक देवता कौन है? रामदेव जी। और ये क्या है साहब? कष्ट निवारक देवता। अगली बात देखो, इनकी सवारी या वाहन का क्या नाम है? बैसा या पाड्डा। बैसा या पाड्डा क्या है? इनकी सवारी या वाहन का नाम है। तो साहब कौन से लोक देवता हैं जिन्हें प्रसन्न या खुश करने के लिए बैसे या पाड्डे की बलि दी जाती है? तो वो लोक देवता है साहब माम देव जी। माम देव जी को प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए बैसा या पाड्डा की बलि दी जाती है। ठीक है। चौथी बात देखो, देव बाबा है, इनका मेला वर्ष में कितनी बार लगता है साहब? 2 बार। कितनी बार लगता है? 2 बार। एक तो लगता है साहब चैत्र शुक्ल पंचमी को, और दूसरा लगता है माघ शुक्ल पंचमी को। इनका मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 5वीं बात देखो, जनश्रुति के अनुसार इन्होंने अपनी धर्म बहिन एलादी को भात या मायरा भरा था अपनी मृत्यु के पश्चात। ठीक है। तो देव बाबा के ऊपर साहब 3-4 फैक्ट ही आपको ध्यान में रखने हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? नगला जहाज, वेर भरतपुर, ग्वालों के पालनहार, सवारी क्या है इनकी? बैसा या पाड्डा। कौन से लोक देवता हैं जिन्हें प्रसन्न या खुश करने के लिए बैसा या पाड्डे की बलि दी जाती है? मामदेव जी, जिनका मंदिर सिक्कर में है, जिन्हें वर्षा या बरसात के लोक देवता बोलते हैं, और इनका मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, चैत्र शुक्ल 5 व माघ शुक्ल 5। ठीक है। जनश्रुति के अनुसार इन्होंने अपनी धर्म बहिन एलादी को भात या मायरा पहनाया था या भरा था। अगला लोक देवता देखो साहब, अगला लोक देवता है डूंगर जी जवाहर जी। यहां से साहब परीक्षा में क्वेश्चन आता है, डूंगर जी जवाहर जी। इसके बारे में देखो, डूंगर जी जवाहर जी दोनों के दोनों क्या थे साहब? कछवाहा राजवंश के क्या थे? राजपूत थे। मतलब डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किससे था?
कछवाहा राजवंश से। दूसरी बात देखो, इनका संबंध कौन से स्थान से था, मतलब इनका जन्म स्थान क्या था साहब, बठोट, जन्म स्थान था बठोट पाटुंदा। ये कहाँ पर है साहब स्थान, लक्ष्मण गढ़ सिक्कर, दोनों यहाँ के निवासी थे। मतलब बठोट पाटुदा, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर डूंगर जी जवार जी की जन्मस्थली थी। और राजवंश कौन सा था साहब इनका, कछवाहा राजवंश के राजपूत थे। अब साहब बठोट पाटुदा का और क्या फेमस है साहब, लुगड़ा। लुगड़ा भी कहाँ का प्रसिद्ध है, इसी स्थान का प्रसिद्ध है। तीसरी बात देखो, डूंगर जी जवार जी क्रमशः क्या थे साहब, परस्पर चाचा व भतीजा थे। चाचा व भतीजा, चाचा कौन था साहब, डूंगर जी, और भतीजा कौन था, जवार जी। ठीक है। चौथी बात देखो, इनके मूल नाम क्या थे क्रमशः, मूल नाम, इनके मूल नाम क्रमशः थे बलजी व बूरजी। तो बलजी किनका मूल नाम था, डूंगर जी का, वह बूरजी किनका मूल नाम था, जवार जी का। ठीक है। पांचवी बात देखो, ये दोनों चाचा भतीजा शेखावाटी क्षेत्र में डाकू लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में, या फिर कौन से लोक देवता हैं जिन्हें डाकू लोक देवता के रूप में पूजते हैं, डूंगर जी जवार जी। ठीक है। अब साहब ये दोनों करते क्या थे, सेठ साहूकार या धनाढ्य लोग प्लस अंग्रेजों की छावनियों को लूटते थे। और लूट से जो भी इनको धन प्राप्त होता था, उस धन को पुष्कर झील, कहाँ पर है साहब, अजमेर के तट पर जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरित कर देते थे। ठीक है। इसलिए इन्हें डाकू लोक देवता के रूप में पूजते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। अगली बात देखो साहब, छठी, इनकी आराधना में या इनकी प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या बोलते हैं, छावली गीत। छावली गीत कौन से लोक देवताओं की आराधना में गाए जाते हैं, प्रशंसा में गाए जाते हैं, डूंगर जी जवार जी की आराधना में। ठीक है। और छावली गीत यदि आपसे पूछे कि क्षेत्र, तो शेखावाटी क्षेत्र में डूंगर जी जवार जी के आराधना में या प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या बोलते हैं, छावली गीत। अगली बात देखो साहब, सातवीं बात, पेम्मा बावरी कौन थी साहब, इनकी मुँह बोली या धर्म बहन थी। और साहब पेम्मा बावरी बीकानेर रियासत में वही काम करती थी जो डूंगर जी जवार जी शेखावाटी क्षेत्र में करते थे। ठीक है। तो साहब पेम्मा बावरी बीकानेर रियासत में लूट खसोट करती थी, और जो इसको धन प्राप्त होता था, उस धन को कोलायत झील, कहाँ पर है साहब, बीकानेर के तट पर ज़रूरतमंद गरीब लोगों में वितरित करती थी। ठीक है। तो इसमें साहब डूंगर जी जवार जी के ऊपर आपको ये 7 फैक्ट ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला लोक देवता देखो, कल्लाजी राठौड़। इसमें देखो साहब, इसमें भी आपको 4-5 फैक्ट ही ध्यान में रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से। कल्लाजी राठौड़ के उपनाम क्या हैं,
उपनाम देखो, 4 हाथों वाले देवता या लोक देवता। दूसरा, शेष नाग का अवतार। तीसरा है कल्याण, और चौथा क्या है साहब, केहर। ये 4 इनके उपनाम हैं। तो ये जो 2 उपनाम है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरी बात देखो, कल्लाजी राठौड़, मीराबाई थी ना, मीराबाई के क्या थे साहब, भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि मीराबाई कौन से लोक देवता की बुआजी थी, कल्लाजी राठौड़ की बुआजी थी। और मीराबाई का मूल नाम या बचपन का क्या नाम था, पेमल। मीराबाई का मूल नाम क्या था, पेमल। लेकिन साहब ध्यान रहे, लोक देवता जो तेजाजी थे, तेजाजी की पत्नी का नाम भी क्या था, पेमल, और वो कहाँ की निवासी थी, पनहेर अजमेर की निवासी। तीसरी बात देखो, कल्लाजी राठौड़ हैं, इनकी कुल देवी कौन सी थी साहब, तो इनकी कुल देवी थी नागणेची माता। नागणेची माता इनकी कुल देवी थी। ठीक है। चौथी बात देखो, इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट होती है साहब। यहां से आपने साहब अकबर का नाम सुना होगा, अकबर। ठीक है। अकबर ने चित्तौड़ गढ़ पर आक्रमण कब किया, 1567-68 ईस्वी में। ठीक है। तो उस समय साहब जो कल्लाजी राठौड़ हैं, इनके चाचा या जो ताऊ हैं, वो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो जाते हैं। ठीक है। तब साहब अपने घायल चाचा को कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर मुगल सेना के साथ युद्ध किया, और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तब इनको साहब 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। अब साहब एक फैक्ट और है इनके बारे में, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो इनकी छतरी है साहब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी आता है साहब कि कौन से लोक देवता ने मुगल सेना के साथ युद्ध किया तथा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो उत्तर क्या होगा साहब, कल्लाजी राठौड़। ठीक है। और इनके चाचा का क्या नाम था, जयमल। तो घायल जो अपना चाचा है, जो ताऊ था जयमल, उसको कंधों पर बैठाया, तो 2 हाथ तो साहब इनके चाचा के और 2 हाथ इनके, इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। अगली बात देखो साहब, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन से हैं, तो अपना उत्तर क्या होगा साहब, तल्ली नाथ जी। और तल्ली नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, पंचमुखी पहाड़ी। और पंचमुखी पहाड़ी कहाँ पर है, पांचोटा गांव जालोर। ठीक है। तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में तल्लीनाथ जी को पूजते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में। लेकिन साहब एक फैक्ट और भी है, एक लोक देवता और है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, इनका मंदिर कहाँ पर है साहब, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर और लूनी नदी के तट पर इनका प्रमुख मंदिर है। प्रकृति प्रेमी तो है तल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर।
अब साहब मल्लीनाथ जी का जो मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है, और ये मेला राजस्थान का क्या है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो साहब सबसे प्राचीन पशु मेला है, तो कोई ना कोई पशु के लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये कौन से पशु के लिए प्रसिद्ध है? गाय की जो नस्ल है थार पारकर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर। और साहब ये मेला कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? थार पारकर नस्ल के लिए। थार पारकर किसकी नस्ल है? गाय की। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा आय की दृष्टि से? तो उत्तर क्या होगा साहब? तेजा जी का मेला। अगली बात देखो, इस मेले की शुरुआत 1593 ईस्वी में हुई। मारवाड़ या जोधपुर के शासक कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ के काल। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। और साहब मल्लीनाथ जी ने एक पंथ का भी प्रवर्तन किया। उस पंथ का क्या नाम था? कुंडा पंथ। कुंडा पंथ के प्रवर्तक या प्रारंभकर्ता कौन थे? मल्लीनाथ जी। ठीक है। और साहब ध्यान में रखने वाली बात है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी थे। ठीक है। अगली बात देखो, एक लोक देवता है साहब जुंजी देव या जुंजी बाबा। ये ऐसे लोक देवता हैं साहब, इनकी पूजा है ना, इनकी पूजा तालाब के मध्य या पानी के मध्य की जाती है। और विशेष रूप से ये लोक देवता कौन से ज़िले में पूजनीय है साहब? चित्तौड़गढ़ ज़िले में पूजनीय है। ठीक है। आगे देखो फिर, एक लोक देवता है साहब बिग्गा जी। बिग्गा जी, इन पर भी हमें 2 या 3 ही फैक्ट ध्यान में रखने हैं। बिग्गा जी किनके कुल देवता हैं? कुल देवता, तो ये कुल देवता है साहब जाखड़ जाट समुदाय के। मतलब है जाटों का जो गोत्र होता है, जाखड़ समुदाय के लोग इनको क्या मानते हैं? अपने कुल देवता मानते हैं। और इनका मेला कब आयोजित होता है साहब? 14 अक्टूबर को फिक्स कर रखा है साहब। अब देखो, यदि 14 अक्टूबर में एक माह और जोड़ देते हैं, 14 नवंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साहब? बाल दिवस। और यदि इसमें से एक माह कम करेंगे, 14 सितंबर, तो क्या हो जाएगा साहब? हिंदी दिवस। ठीक है। और साहब 14 फरवरी आप जानते ही हो, 14 फरवरी को क्या है? वैलेंटाइन डे। तो 14 फरवरी में प्लस क्या करेंगे? 9। तो मतलब वैलेंटाइन डे के ठीक 9 माह पश्चात कौन सा दिवस होता है? बाल दिवस। और बाल दिवस में एक माह कम करोगे तो बिग्गा जी का मेला। ठीक है। और यदि इसमें से एक माह कम करोगे तो हिंदी दिवस। फिर देखो, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? इनका मंदिर है साहब श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। तो यहीं पर साहब इनका मेला आयोजित होता है। अगली बात देखो, भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में किनको पूजते हैं साहब? भोमिया जी को। भोमिया जी क्या है? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं जिन्हें भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूजते हैं। एक आता है साहब हरिराम बाबा। इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है साहब? सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है? हरिराम बाबा। और इनके गुरु का क्या नाम था साहब? गुरु का नाम था बूरा। ठीक है। अगली बात देखो,
एक और आता है साहब घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल किसको बोलते हैं? आलमजी का दौरा। और साहब आलमजी एक लोक देवता है, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था जेतमलोत राठौड़। और ये साहब क्वेश्चन आया था परीक्षा में महिला पर्यवेक्षक में कि जेतमलोत राठौड़ का संबंध कौन से लोक देवता से है? आलमजी से। ठीक है, तो ये हो गए साहब अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, हम कल अगली कक्षा में कौन सा पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। तो देखो साहब लोकगीतों में से राजस्थान पुलिस हो चाहे पटवार हो, पीछे के जो 3-4 पेपर उनमें से क्वेश्चन आता है, तो हम कल पढ़ेंगे लोकगीत। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको दोनों तरीके से करेंगे, बेसिक से भी करेंगे और अपना जो मेथड है रेशियो वाला उससे भी करेंगे। पहले मैं रेशियो से बताऊंगा, फिर आपको इसका बेसिक जो मेथड है उससे बता दूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी राशि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में कहा है, यानी उसने ये कहा है कि कोई धन है, हमें नहीं पता वो धन कितना है, लेकिन 3 वर्ष के लिए उसको 12.5% की दर से जब हम देते हैं तो उससे जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितने रुपए कम प्राप्त होता है? 3500 रुपए कम प्राप्त होता है। तो देखो रेशियो मेथड से इसको कैसे करेंगे? आपको दर कितनी दे रखी है? 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2% को अगर फ्रैक्शन करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करेंगे, 12 दूनी 24 + 1 25/200 लिखेंगे, और अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। मैंने आपको पहले इसको सोल्यूशन बता दिया कि 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/8 आएगी। अब मैंने आपको यही बताया था कि नीचे वाली संख्या हमेशा किसका काम करेगी? प्रिंसिपल का, मूलधन का काम करेगी। यानी कि हम मान लेते हैं मूलधन वो कितना है? 8x है। जो अपनी जो रेट दे रखी है उसके अनुसार हमने मूलधन कितना मान लिया? 8x मान लिया, और उस पर 1 साल का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है? 1x रुपए प्राप्त होता है उस पर 1 साल का साधारण ब्याज। लेकिन अपने को समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है, और आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। तो यदि 1 साल का 8 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितने मिलेंगे? 3 रुपए ब्याज के मिलेंगे। तो अपने पास साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। 3 रुपए मिलते मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 3x। तो साधारण ब्याज 3x हो गया और मूलधन कितना हो गया? 8x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 वर्ष के मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर कितने का है? 3 वर्ष के मूलधन जो है साधारण ब्याज है, मूलधन से कितना कम प्राप्त होता है? 3500 रुपए कम प्राप्त होता है। आपके अनुसार ये बताओ, मूलधन तो 8x है और साधारण ब्याज 3x है, तो यहां पर कितने रुपए कम प्राप्त हो रहा है आपको? 5x रुपए कम प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई आपका मूलधन 8x है और आपको कुल मिला के साधारण ब्याज उस पर 3 साल का कितना मिला? 3x मिला। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 3500 रुपए कम है, लेकिन हमारे अनुसार कितना कम है? 5x कम है कि नहीं है? अपने अनुसार जो साधारण ब्याज है मूलधन से कितना कम है? 5x, और क्वेश्चन में कह रखा है 3500 रुपए कम है, तो मैं कह सकता हूं कि 5x वैल्यू किसके बराबर है? 3500 के। तो 1x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 3500 कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 700 रुपए। यानी 1x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 700 रुपए आ गई। अब क्वेश्चन अगर हमने क्या पूछा है कि मूलधन बताओ और साधारण ब्याज बताओ, तो यदि आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन का रेशियो कितना था अपने पास? 8x था। तो 8 × x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 700 दे रखी है। तो 8 × x की जगह कितना रखूंगा? 700। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5600। यानी अपना जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितने रुपए आ जाएगा? 5600 रुपए आ जाएगा। और अगर बात करें किसकी? साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कितना है? 3x है। तो 3x अगर साधारण ब्याज निकालने तो 3 × x की जगह पे कितना रखूंगा? 700 रुपए रखूंगा। तो कितने रुपए आ जाएगा? 2100 रुपए अपना साधारण ब्याज आ जाएगा। अब ये बताओ 5600 और 2100 को अगर मैं अंतर देखूं दोनों का, तो 3500 रुपए का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्वेश्चन में अपने को ये क्या कहा था कि साधारण ब्याज है मूलधन से कितने रुपए कम प्राप्त होता है? 3500 रुपए कम प्राप्त होता है, और अपना आंसर भी क्या आ रहा है? 3500 रुपए कम प्राप्त हो रहा है। तो मूलधन तो 5600 हो गया और साधारण ब्याज कितना हो गया? 2100। बहुत इजीली आपने, लैंग्वेज कितनी भी घुमा दो, बहुत इजीली आपने इसको टैकल किया है और आंसर आपके सामने।